मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे हिजरत के दौरान गुजर उम्मे माबद के खेमे के करीब से होता है। खास तौर पर मुझे कहा है कि उसका जिक्र करो तो मैं मुख्तसरन जिक्र करता हूँ, हालांकि ये किस्सा बड़ा तवील है। उम्मे माबद के खेमे के करीब से गुजर होता है। सिद्दीक़ अकबर उम्मे माबद से कहते हैं कुछ खाने के लिए है। उम्मे माबद ने कहा कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र उस खेमे में एक लागर इंतहाई कमज़ोर बकरी है, उस पर नज़र पड़ती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर तू इजाज़त देती है तो मैं इसका दूध धो लूँ। उसने कहा ये इस कदर कमज़ोर नातवा लागर बकरी है कि बकरियों के साथ, बकरियों के रेवड़ के साथ चरने के लिए जाने की भी काबिल नहीं, इसमें दूध कहाँ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त मांगते हैं, वो खातून इजाज़त देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दोनों टांगे पकड़ते हैं, दोनों टांगों को मिलाते हैं, उसके थनों को पकड़ते हैं और अपना हाथ उसकी पुश्त पर रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रखने की देर थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर साथ ये दुआ भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शातिहा, है अल्लाह उम्मे माबद की इस बकरी में बरकत पैदा फरमा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबान मुबारक से ये दुआ निकली, तेरी दुआ न असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी, फौरन उसके धनु में दूध उतर आया। अब मुख्तलिफ रिवायात हैं, एक रिवायत में आता है इस कदर दूध निकला कि उम्मे माबद के घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। अब उम्मे माबद हुस्न मुस्तफ़ा को देख रही है, आका की अदाओं को देख रही है और आका की बरकत को देख रही है, आका के मौजज़ात को देख रही है कि आका ने हाथ रखा, आका के हाथ में इस कदर बरकत कि वो लागर और नातवा और कमजोर बकरी उसके थनु में दूध भर आया। उम्मे माबद ये मंजर देख रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध पहले नहीं पिया, सबको पिलाया, अपने हमराहियों को पिलाया, उम्मे माबद को पिलाया, उसका छोटा बच्चा मौजूद है उस छोटे बच्चे को पिलाया। जब वो बच्चा दूध पीता है, सब दूध पीते हैं, आखिर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दूध पीते हैं और दूध पीते हुए कहते हैं साकिल कौमी आखिरुहुम, कौम का साकी, कौम को पिलाने वाला पहले खुद नहीं पीता, वो आखिरी नबी हैं, खिदमत भी करते हैं, सबकी मदद भी करते हैं और दूध भी सबसे आखिर में पीते हैं। वो साकिए कौसर हैं, कौसर में भी सबको पिलाएंगे। और उम्मे माबद इस मंजर को देख रही है, गोया कि वो भी कह रही है साकिए कौसर मेरा जो मीरे में खाना बना, सब चांद सूरज खुम बने, हर नज्म पैमाना बना और हाथ मलती रह गई रंगीनी ये हुस्ने मजाज, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। उसका होशियार दिल ये मंजर देख रहा है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर ऐसी महव हो गई है, आका का नाम तक ना पूछा, आका का पता ना पूछा। आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। अबू माबद बकरियों को चराने के बाद कुछ देर के बाद जब उस खेमे में आता है, उस खेमे का रंग ही बदला हुआ, अनवार की बरसात हो रही है, वो खेमा मुअत्तर है, मुअम्बर है। अबू माबद कहता है इस कदर बरकत, इस खेमे में कौन आया था? कौन पूछता है? उसका खामन अबू माबद पूछता है इस खेमे में कौन आया था? अब उम्मे माबद ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं पूछा, वो जानती नहीं है कौन है, ना नाम पूछा ना पता पूछा, कहा कौन आया था। उसने अपनी तरफ से एक नाम बना लिया, कहा कि जिसके आने से इतनी बरकत आई कि मेरे खेमे में बहार आ गई, मेरे खेमे में अनवार की बरसात आ गई, मेरी इस बकरी को दूध मिल गया और हमारे तमाम खेमे के अफराद को दूध मिल गया। कहा कौन आया था? कहा जिसके हाथों में इतनी बरकत, जिसकी जुबान में इतनी बरकत, जिसकी दुआ में इतनी बरकत हो ना हो उसका नाम मुबारक हो। कहा कौन आया था? कहा मुबारक आया था।